हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर वेदा एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। और ये हमारे फर्स्ट ईयर BNYS का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायो प्लस केमिस्ट्री, जिसमें बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री का मतलब होता है जो भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने 10th में और 11th-12th में पढ़ा है। तो इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर ही बनता है बायोकेमिस्ट्री। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है उसे ही कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। Biochemistry is the branch of the chemical process that occur within living organisms such as the structure and function of biomolecules, the metabolism of nutrients and the regulation of gene expression। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो बायोकेमिस्ट्री है वो केमिकल प्रोसेस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके बॉडी के अंदर, उसे ही क्या बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। और बायोकेमिस्ट्री को ही हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। जो बायोकेमिस्ट्री का टर्म है उसे फर्स्ट टाइम जिसने यूज किया था वो है कार्ल न्यूबर्ग। इन्होंने 1903 में फर्स्ट टाइम इस टर्म का यूज किया था, और वो भी किस लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। बायोकेमिस्ट्री में हम जनरली किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, जो बॉडी सब्सटेंस है, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट, प्रोटीन, हार्मोन्स, DNA एंड RNA, विटामिन, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसमें 4 ब्रांच आते हैं, स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो जो पहला है वो है स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, DNA, RNA, विटामिन, ये सारी चीजों के जो स्ट्रक्चर होते हैं मेनली उनकी स्टडी की जाती है, उसे ही कहते हैं स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री। अब सेकंड है हमारा मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोरिलेशन, ये सारी चीजें जो होती हैं बॉडी के अंदर, ये सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इनके बारे में हम स्टडी करते हैं मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब देख लेते हैं थर्ड हमारा मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं जितने भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन का इंटरेक्शन और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब का जो इंटरेक्शन होता है उनकी स्टडी करने के लिए हम, तो ये सारे केमिकल्स के जो रिएक्शन होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, वो हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब हमारा फोर्थ है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। अब क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो भी डिजीज होती है, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए हम जिन केमिकल्स का यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो ये सारी चीजें आती है हमारे केमिकल बायोकेमिस्ट्री में। अब हम देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, या पूरे जो भी हम जितने भी फील्ड है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारा बायोकेमिस्ट्री का। तो जो इंपॉर्टेंस है उसमें है, स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या करता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज को हम जितने भी स्टडी करते हैं, जैसे कि डिजीज का हो गया, मेडिकल में हम क्या क्या यूज करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर किसी अच्छी फार्मिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब की स्टडी करने के लिए और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए क्या है, बायोकेमिस्ट्री हेल्प करता है। तो पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हमारा क्या क्या आता है, मेटाबॉलिज्म हो गया और जेनेटिक्स हो गया। पहला है मेटाबॉलिज्म और दूसरा है जेनेटिक्स। तो मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आएगा, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री का यूज करके हम ये चेक करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारी एनर्जी है वो न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करती है और वो एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे हेल्प करती है कि वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हेल्दी रहे और उसके बॉडी का ग्रोथ हो अच्छे से। ये सारी चीज़ों में वो कैसे हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, ये भी हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के ही थ्रू। अब सेकंड है हमारा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या है, जो भी बायोकेमिस्ट्री है वो क्या हमें स्टडी करने के बाद हमें क्या रिजल्ट देता है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो कैसे स्टोर होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है, ये सब चीज़ें भी हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के ही थ्रू। सेकेंड इंपॉर्टेंस है हमारा मेडिकल एप्लीकेशन। तो मेडिकल एप्लीकेशन में ये कैसे हेल्प करता है, डिजीज को डायग्नोस करने में, ड्रग के डेवलपमेंट में, और अंडरस्टैंडिंग द मेन कॉज ऑफ डिजीज। तो पहला है डिजीज डायग्नोसिस। तो डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं,
जो भी हम टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हमें मान लो कि कोई फीवर हो गया, तो फीवर का पेशेंट आया तो हम उसको भेजते हैं लैब में कि इसका टेस्ट करवाना है, फिर उसे हम मलेरिया टेस्ट कराएंगे, फीवर टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराते हैं। तो ये जो सारी हम डिजीज को डायग्नोस करने के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं, तो ये भी क्या है, ये हमें हेल्प करता है डिजीज को डायग्नोस करने में कि कौन सी डिजीज कंडीशन है उस पेशेंट की। अब सेकंड है हमारा इसी में ड्रग डेवलपमेंट। तो ड्रग का डेवलपमेंट जैसे कि धीरे धीरे जनरेशन के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग जो नई नई डिजीज इन्वेंट होती है, जैसे कि अभी अभी आया था कोविड-19, तो ये सारी जो नई डिजीज आती हैं उनके लिए क्या है, ड्रग भी नए नए बनाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री का यूज करके ही वो नए ड्रग इन्वेंट करते हैं ताकि जो डिजीज आई हैं उनको ट्रीट किया जा सके। थर्ड है हमारा अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है, जो डिजीज होती है उसका क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में जाके, तो ये भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि डिजीज हमारी बॉडी में जाकर कैसे क्या रिएक्शन करता है, क्या इफेक्ट डालता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सब स्टडी करने की पे ही पता चलता है, जो कि हम ये सारी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब थर्ड है हमारा एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में हम बायोकेमिस्ट्री को कैसे यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है एग्रीकल्चर में, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट, और सेकंड है हमारा एनिमल न्यूट्रिशन। क्रॉप इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जो भी हम खेती वगैरह करते हैं, फसल करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे हाइब्रिड वाले फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, तो ये सब क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट की वजह से। बायोकेमिकल में जो बायोकेमिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा करके, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं कि जिससे जो भी प्लांट्स में कीड़े वीड़े लग जाते हैं, डिजीज हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल्स को यूज़ करके उसका जो डेवलपमेंट होता है और उसकी जो उत्पादन क्षमता, मतलब कि वो जो पहले कम होता था वो ही कम एरिया में आजकल ज़्यादा होने लगता है केमिकल के यूज़ की वजह से, जिसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट भी ज़्यादा होता है। अब सेकंड है इसी में हमारा एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिसर्च करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि कौन से एनिमल के लिए या कौन से लिविंग बीइंग के लिए कौन सा फूड ज़्यादा न्यूट्रिशनल है और उसके फिजिकली और मेंटली ग्रोथ के लिए कौन सा फूड, कौन सा न्यूट्रिशन अच्छा है। तो ये हम बायोकेमिकल टेस्ट करने के बाद उसे हम उसके अकॉर्डिंग फूड प्रोवाइड कराते हैं। अब फोर्थ है हमारा इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। पहला है हमारा पॉल्यूशन मॉनिटरिंग और सेकंड है बायो रेमेडिएशन। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग हम जो इन्वायरमेंट में जितने भी पॉल्यूशन प्रेजेंट है और वो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट डालते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी का इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग। अब सेकंड है इसी में हमारा बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन एक ऐसा बायोकेमिकल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी कंटामिनेशन है इन्वायरमेंट में, जो भी पॉल्यूशन प्रेजेंट है उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है या फिर उसके इफेक्ट को कम किया जाता है, ताकि वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कम इफेक्ट डाले, जो भी बुरे इफेक्ट डालते हैं उसको कम कर सकें। इसलिए क्या करते हैं, बायो रेमेडिएशन करते हैं। ये सब हम किस वजह से कर पाते हैं, बायोकेमिस्ट्री की वजह से। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ है इसी में हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पहला है फूड इंडस्ट्री, सेकंड है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री हेल्प करता है न्यू फूड प्रोडक्ट्स को ग्रो कराने में, फूड की सेफ्टी को बढ़ाता है और उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ाता है। ये सारी चीज आजकल हम बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करके, जो बायोकेमिकल्स हैं उनका यूज़ करके, फूड इंडस्ट्री में बायोकेमिकल्स को यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें क्या है, इन्हेंस करते हैं। जो भी फूड का प्रोडक्शन होता है, उसकी जो सेफ्टी होती है, न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, और जो फूड होते हैं उनमें हम केमिकल्स का यूज़ करके उनकी जो लाइफ है उसको भी बढ़ा देते हैं। जैसे कि कोई सा फूड 10 दिन में खराब होने वाला है तो हम उसको केमिकल्स यूज़ करके 15 दिन, 20 दिन या महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। अब इसमें सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट इसमें रूट प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बायोकेमिकल्स का यूज़ करके हम बायोटेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करते हैं। अब 6 एंड हमारा लास्ट है फॉरेंसिक। अब फॉरेंसिक एप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं, बायोकेमिकल्स का यूज करके बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, डीएनए एनालिसिस, जैसे कि हम चेक करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं, डीएनए एविडेंस टेस्ट करते हैं। जैसे कि किसी की डेथ हो गई तो उसके लिए फिर फिंगरप्रिंट चेक करेंगे, अगर वहाँ पे ब्लड है तो ब्लड का हम टेस्ट करने के लिए देंगे कि डीएनए किसका है उसमें। फिर ये सारी चीज़ें चेक करके ये क्या हेल्प करती है, हमारी क्राइम को सॉल्व करने में हेल्प करती है फॉरेंसिक एप्लीकेशन के थ्रू। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा जो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक था ये यहाँ पे खत्म होता है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना लॉन्ग तो नहीं आता है, बट आप लोग की जानकारी के लिए आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। अगर एग्जाम में ये शॉर्ट में आता है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं।
तो ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।